नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी सिविल जज के फॉर्म कभी भी आ सकते हैं और उसमें जीएस 150 नंबर का आता है, जिसमें भारत का भूगोल या फिर विश्व का भूगोल बहुत बड़ा पोर्शन है जो इसमें आता ही आता है। तो मैं आपको आज से भारत के भूगोल पढ़ाऊंगी और इसकी पूरी सीरीज हम लेकर के आएंगे। पूरा भारत का भूगोल मैं आपको पढ़ा दूंगी, उसके बाद विश्व का भूगोल भी हम पढ़ेंगे। आज से हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल शुरू से। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो भी अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में अगर सबसे पहला पॉइंट देखते हैं तो वो यही है कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कितने अक्षांश और कितने देशांतर के बीच में भारत स्थित है। अगर हम ग्लोब पर स्थिति देखेंगे भारत की, ये ग्लोब है, इसको बीचों बीच एक लाइन काटती है जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, या फिर हम इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। या फिर भूमध्य रेखा। इसके बाद में 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा है उत्तर में, और 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण में मकर रेखा है। भारत जो है कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से काटती है। ये कर्क रेखा है। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि भारत की क्या स्थिति होगी, भारत कहाँ पे ग्लोब में आएगा, तो देखिए ये मैंने लिखा है भारत का अक्षांश विस्तार। आपको पता होगा कि जो ये वाली लाइनें होती है हम इनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और जो सीधी खड़ी रेखाएं होती है हम इनको देशांतर बोलते हैं। देशांतर रेखाएं हम इनको बोलते हैं। तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यानी कि मैंने आपको बताया 23.5 डिग्री ये है और 23.5 डिग्री नीचे है दक्षिण में। तो भारत क्योंकि ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर 1 डिग्री 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से डिग्री ऊपर चल रही है। तो जब 8 डिग्री आ जाएगा, जब 8 डिग्री आ जाएगा तो 8 डिग्री पर भारत की स्थिति स्टार्ट हो जाएगी 8 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से भारत की स्थिति स्टार्ट हो जाएगी देश अक्षांशीय, और जब तक 37 डिग्री 6 मिनट नहीं आ जाता तब तक भारत चलेगा, यानी कि जम्मू कश्मीर तक। तो यहाँ पर 23.5 डिग्री ये रहा, फिर 24 25 26 तब तक 37 नहीं आ जाता, तब तक जो है भारत चलता रहेगा, यानी कि यहाँ तक। अगर हम देखें तो भारत इसकी जो है यहाँ पर स्थित है। अब हम ये कैसे कहें कि ये यही स्थित है, तो हम इसका देशांतर विस्तार भी देखेंगे। देशांतर रेखाएं इस तरीके से होती है, ये 0 डिग्री है, ये देशांतर रेखाएं होती है। एक ये 0 डिग्री के इधर भी 1 2 3 चलेगा और इधर भी इसी तरह से चलेगा। तो जब तक 68 डिग्री 7 मिनट नहीं आ जाता तब तक भारत चलेगा, यानी कि यहाँ कहीं ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के और यहाँ तक ये 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार माना गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कर्क रेखा की, क्योंकि कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से काटती है, उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि लोकेशन क्या है, कौन सा स्टेट कहाँ पर स्थित है। क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो ऐसे बनते हैं कि लोकेशन बताने हैं कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य मिले हुए हैं, या फिर महाराष्ट्र से कितने राज्य मिले हुए हैं, या फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इस तरीके से बन सकता है कि पाकिस्तान से सटे हुए राज्य कौन से हैं, या फिर ये कि श्रीलंका से सटे हुए देश कोई है अगर, तो इसलिए हमें लोकेशन समझना बहुत जरूरी है।
ठीक है, तो उसके लिए पहले मैंने आपको भारत का मैप बनाया है। इसमें मैं अंतरराष्ट्रीय रेखाओं की बात बता देती हूँ। पहले अंतरराष्ट्रीय रेखा है, यानी कि कौन सा देश भारत से सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ, ये वाला जो पोर्शन है इसको, ये है पाकिस्तान, इसके ऊपर ये देखते हैं हम इतना यहां से, जो कि मात्र 106 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है, इसको बोलते हैं अफगानिस्तान। यहाँ ये है नेपाल, ये है भूटान और ये है चीन। हालांकि यहाँ पर जो पूरा ये थोड़ा पोर्शन है इसको हम तिब्बत भी बोलते हैं, क्योंकि तिब्बत चीन चाइना जो है तिब्बत को अपना ही पार्ट बताता है। इधर की साइड जो देश है इसको हम बोलते हैं म्यांमार, ये है बांग्लादेश और यहाँ एक देश है श्रीलंका। इधर भी एक छोटा सा देश है मालदीव। ठीक है, तो इतने देश हैं जो भारत के साथ में सीमा रेखा बनाते हैं। पर अगर क्वेश्चन बने कि कौन कितने देश हैं जो भारत को स्थल रेखा से जुड़े हुए हैं और कौन से हैं जो जल में है। ठीक है, तो स्थल के देखिए आप, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। सबसे ज्यादा जो बाउंड्री बनाता है भारत के साथ में वो बनाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज्यादा बाउंड्री बनाता है। इसका लिख लीजिए आप, बांग्लादेश कितना जो एरिया कवर करता है। तो ये बांग्लादेश के साथ में जो बनाता है, ये बनाता है 4096.7 किलोमीटर। और जो सबसे कम बनाता है ये है अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये बांग्लादेश के साथ में 4096 और सबसे कम ये है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है इनके कुछ नाम भी है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और चाइना के बीच में इन सीमा रेखाओं के कुछ नाम है, वो भी आप देख लीजिएगा क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनता है। तो अगर हम देखें भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है जो गुजरात के कच्छ से जो है खींची गई है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, उसको हम लोग उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ। ये सर जॉन रेड क्लिफ थे, उन्होंने इस सीमा को रेखा को खींचा था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। भारत और चीन के बीच में इसको मैकमोहन कहते हैं, मैकमोहन सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं, और ये भी बन सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या बोलते हैं। क्योंकि जब ये सीमा रेखा खींची थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में, उस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था, हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। जब ये यहाँ पर सीमा रेखा खींची गई थी तो ये पाकिस्तान तो कुछ था नहीं, भारत और अफगानिस्तान था। लेकिन आजादी के बाद में, यानी कि 1947 के बाद में जब बंटवारा हो चुका था, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आता है ये सीमा रेखा, जिसको हम डुरंड रेखा बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्या है, तो आप ये टिक करेंगे, और अगर भारत की जगह पाकिस्तान आए तब भी आप यही इसको टिक करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा।
अगर हम जल में देशों को देखें तो एक श्रीलंका है, मालदीव है, हालांकि इधर दक्षिण में जो है इंडोनेशिया भी है। इसके बाद में अगर हम भारत के राज्यों की बात करते हैं, भारत के राज्य क्योंकि उसकी भी लोकेशन पूछी जाती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर हमें भारत के राज्यों की लोकेशन पता करनी है तो जैसे मैंने याद किया था आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत आसानी से भारत का मैप याद हो चुका था। मैंने किस तरीके से किया था कि मैंने पहले बाउंड्री वाले देशों को राज्यों को याद कर लिया था, बाउंड्री वाले राज्य याद किए थे दोनों साइड के, फिर इंटरनल वाले राज्य याद हो गए थे। तो अगर हम इस तरीके से देखें, क्योंकि आपको पता है चतुर्भुजाकार में है हमारा भारत, अगर हम इस तरीके से भी कर देते हैं तो हमें राज्य याद हो जाएंगे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, ये तो आप सबको पता होगा क्योंकि ये सभी को पता होता है कि जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है। उसके बाद में आता है पंजाब, पंजाब के बाद में आएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद में आएगा गुजरात, गुजरात के बाद में आ जाएगा मुंबई, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला। आप इस तरीके से मतलब शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं, तो ऐसी कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, बस आप इस तरीके से याद कर सकते हैं बाउंड्री वाले कि जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, गुजरात, फिर आएगा हमारा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, और फिर इधर की साइड में ये आ जाता है हमारा तमिलनाडु। ये है तमिलनाडु, क्योंकि मैं बाउंड्री की आपको बता रही हूँ। आप फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको हम। जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, ये है हिमाचल प्रदेश, फिर है उत्तराखंड, फिर है यूपी, यूपी उसके बाद में बिहार। ठीक है, यहाँ तक अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, इधर यूपी, फिर बिहार। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम फिर इधर की साइड से बाउंड्री, क्योंकि हम ये वाला पोर्शन अभी छोड़ देते हैं, ये जो सेवन सिस्टर्स हम इसको बोलते हैं, अभी एक मिनट छोड़ देते हैं हम इस तरीके से, और यहाँ से ऐसे याद कर लेते हैं। ये तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर है उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये है वेस्ट बंगाल, ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो हमने ये बाउंड्री वाले जो राज्य है इनको हमने देख लिया है। बीचों बीच में जो है वो है एमपी, मध्य प्रदेश, भारत के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्टेट है वो है एमपी। अब देखिए, एमपी से जो कटा था वो कटा था छत्तीसगढ़, एमपी से छत्तीसगढ़ कट गया था, तो एमपी और छत्तीसगढ़ पास में है। बिहार से झारखंड कटा था, ये बिहार था, बिहार से झारखंड कट गया था, और एमपी से छत्तीसगढ़ कट गया था। आंध्र प्रदेश से कटा है तेलंगाना। ठीक है, ये जो हमारा इस साइड का मैप है ये पूरा फिल हो चुका है, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और अब मैं आपको इधर के राज्यों की बात बताती हूँ। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के कौन से राज्य हैं जिनको सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, तो जो इधर वाले पूर्वी जो राज्य हमारे देश के, इनको सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, 7 बहनों के नाम से। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, हाँ, लेकिन इसमें 7 राज्य ये हैं और एक ये भी राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सिक्किम राज्य है ये सेवन सिस्टर्स में नहीं आता है। ठीक है, इसके सिक्किम को छोड़ के इधर के बाकी जितने हैं वो सब सेवन सिस्टर्स होते हैं, इनके नाम है। जिसमें सबसे पहला बाउंड्री वाला जो नाम है वो है अरुणाचल प्रदेश, ये वाला बाउंड्री वाला जो नाम है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसको यहां बना देती हूँ, ये है सिक्किम, इधर आएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। उसके अब हम इस तरीके से बना देंगे इसको, क्योंकि देखिए सीधी इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद आएगा नागालैंड, फिर आएगा मणिपुर, और फिर आएगा मिजोरम लास्ट में। मतलब ये वाला जो है ये है मिजोरम। अब ये जो देखिए ये जो टुकड़ा भारत के इधर बांग्लादेश में है इसको हम बोलते हैं त्रिपुरा, इसके ऊपर है मेघालय, और बीचों बीच में जो आएगा वो है असम। एक बार फिर से एक बार मेरे साथ रिवाइज मारेगा। सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर, इसी में लिख लेते हैं हम, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, फिर है पंजाब, फिर है राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटका, केरला, फिर तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर आएगा ये है आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर है उड़ीसा, फिर है पश्चिम बंगाल। इधर से देखें तो जम्मू कश्मीर के नीचे आएगा हिमाचल प्रदेश, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है बिहार, फिर बताएगा भारत के बीचों बीच में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से कटा है छत्तीसगढ़, और बिहार से कटा है झारखंड। ठीक है, फिर
इधर हम पूर्वी राज्यों की बात करते हैं तो ये जो ऊपर की तरफ नेपाल और भूटान के बीच में राज्य है उसका नाम है सिक्किम। और फिर ये इधर वाला सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है पूर्वोत्तर राज्यों में वो है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे है नागालैंड, फिर है मणिपुर और फिर है मिजोरम। ठीक है, जो बांग्लादेश राज्य से तीन ओर से घिरा हुआ है वो राज्य है त्रिपुरा। नाम समझ में आया, त्रि यानी कि तीन ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। उसके ऊपर मेघालय और बीच में है असम राज्य। मैंने आपको ये भारत के राज्यों की स्थिति बताई है। हाँ, लेकिन अब आप एक बात देखिए कि जम्मू कश्मीर राज्य है, पर वो जम्मू कश्मीर राज्य पहले था, पर क्योंकि अब जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है तो जम्मू कश्मीर जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। ये है जम्मू एंड कश्मीर और एक है लद्दाख। ठीक है, क्योंकि अभी राज्य नहीं है, अभी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे दमनदीप और दादरा नगर हवेली हुआ करते थे जो पहले अलग थे, लेकिन अब इनको मर्ज कर दिया गया है, ये दोनों अब एक हो चुके हैं। ठीक है, और पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है जो यहाँ पर स्थित है। ये केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। एक राज्य है पांडिचेरी। पांडिचेरी की स्थिति हम देखें तो पांडिचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक है केरल के माहे, ये पांडिचेरी का हिस्सा है। एक है तमिलनाडु में और दो है तमिलनाडु में और एक है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है ये है पांडिचेरी। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अभी 2 केंद्र शासित प्रदेश और हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। इधर की साइड ये है अंडमान निकोबार और ये इस साइड है लक्षद्वीप। ठीक है, ये लक्षद्वीप है। अब अगर हम देखें, मैंने आपको बताया क्योंकि ये समुद्री भाग है, आपको समुद्रों के नाम भी पता होने चाहिए। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के उत्तर में जो स्थित है देश, सब स्थल भूमि से टच है और जो नीचे है वो कहीं ना कहीं पानी से टच हो रहे हैं। यहाँ पर जो है ये है अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी। अगर क्वेश्चन बने कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थित है तो अंडमान निकोबार, और अरब सागर में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थित है तो वो है लक्षद्वीप। ठीक है, ये लोकेशन है जो मैंने आपको बताया कि भारत से कौन से देश टच होते हैं। अगर क्वेश्चन बने कि पाकिस्तान से कितने राज्य सीमा रेखा बनाते हैं तो आप बता सकते हैं, एक है पंजाब, जम्मू कश्मीर भी है पर क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। उसके बाद में चाइना देखते हैं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि तिब्बत वाला पार्ट आता है तो उत्तराखंड में आप मानेंगे इसमें, और यह है सिक्किम जो चाइना से सीमा रेखा बनाते हैं। ऐसे ही आप नेपाल और भूटान और बांग्लादेश से कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। म्यांमार से 4 देश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा, ये देश है। और सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन बनाएगा? बांग्लादेश। सबसे कम ये है अफगानिस्तान। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और पढ़ लेते, मैंने आपको बताया था। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा कि मैं फिर वही इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, मैं आपको बताया था कर्क रेखा। अब क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, पर क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कौन सा राज्य कहाँ पर है तो आप कर्क रेखा पर स्थित राज्य को भी बता सकते हैं। सबसे पहले देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, ये राज्य हो गए। उसके बाद में आएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, एक मिनट। फिर है यहाँ पर मुझे बताया था आपको, ये है हमारा मेघालय, फिर आएगा मिजोरम। ठीक है, और फ्रेंड त्रिपुरा भी है। ये त्रिपुरा भी जो है कर्क रेखा पर आएगा। मैंने आपको बताया ये इस तरीके से त्रिपुरा, क्योंकि पूरा पोर्शन त्रिपुरा का ही है, ये त्रिपुरा भी यहाँ पर टच हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा नीचे करके है। तो टोटल 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, फिर है मेघालय, फिर है त्रिपुरा और मिजोरम। ये राज्य हैं जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। अगर भारत के सीमा समय की बात की जाए कि भारत का जो हमारा समय सीमा रेखा है, इसको मानक समय सीमा रेखा बोलते हैं भारत की। ये 82.5 डिग्री उत्तर से लिया गया है, ठीक है, उत्तर पूर्व से। तो ये कहीं इधर से इधर किधर से कटता है ये। और वैसे भी ये उत्तर प्रदेश के नैनी गांव से लिया गया है, उत्तर प्रदेश के नैनी गांव से लिया गया है। कहीं कहीं जो है ये मिर्जापुर भी है कहीं कहीं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नैनी गांव से भारत का मानक समय लिया गया है 82.5 डिग्री उत्तर पूर्व में है ये। जो राज्य आएंगे वो यहाँ पर आएंगे, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा नीचे, और आंध्र प्रदेश आएगा, झारखंड भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल 5 राज्य आते हैं। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ा दूंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।